नमस्कार दोस्तों, मैं राम सागर द्विवेदी आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। आशा है आप इसको समझेंगे और अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। मेरा आज का कंसर्न हमारे देश की महिलाओं, बेटियों, बहनों पे है। आज हमें आज़ाद हुए 77 साल हो गए और क्या हम अपने देश को पूर्ण रूप से इस स्वतंत्रता की बधाई दे सकते हैं, जहां आज हमारी माताएं बहनें आज भी अपने स्वच्छंद मन से जी नहीं सकती, आ जा नहीं सकती। उनके ऊपर इतने बाउंडेशन हैं, इतनी रोक टोक है कि वो अपने विचारों को भी प्रकट नहीं कर सकती। उसके लिए भी उन्हें कई परमिशंस लेनी पड़ती हैं। क्या यही आज़ादी है? अगर मैं मानूं तो शायद नहीं। आज हमारे देश में हमारी माताएं बहनें स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती, अपने मन विचार के परिधान नहीं पहन सकती। कारण हमारे देश की कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, हमारे देश का समाज उन्हें आगे जीने नहीं देता। क्या यही स्वतंत्रता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं। हमारी माताओं को, बहनों को भी अपने हिसाब से रहने, जीने, आगे बढ़ने का अधिकार है। और इसके लिए आज हम इस 77वें स्वतंत्रता दिवस में हम सबको एक शपथ लेनी चाहिए कि हम अपनी बेटियों को भी अच्छे से पढ़ाएं, अपने बेटियों को जागरूक बनाएं। अपने देश की प्रगति तभी और अच्छे से की जा सकती है जब हमारे देश की माताएं, बहनें, बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें शिक्षा का अधिकार बराबर मिले, वो ना केवल कामकाज में ही रह जाएं, उनको समाज में एक स्थान मिले, ताकि हमारा नगर, हमारा समाज, हमारा जिला, हमारा राज्य और हमारा देश आगे बढ़े। विश्व की जो आबादी है, अगर आप देखें तो महिलाओं के बिना किसी भी देश में प्रगति असंभव है। महिलाएं ही उस देश को अच्छे से आगे बढ़ा सकती हैं, उस देश का नेतृत्व अच्छे से कर सकती हैं। और जिस देश में महिलाओं को काम करने का पर्याप्त अवसर मिलता है, उस देश की प्रगति अलग होती है। हाँ, महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अपने कुछ विचार बदलने पड़ेंगे। हमें अपने बच्चों को, हमारे लड़कों को कुछ नैतिक शिक्षाएं देनी पड़ेंगी, ताकि उनके अंदर महिलाओं के प्रति एक सम्मान पैदा हो सके। जो आज भीषण अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार रोकने के लिए नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ये हमें बचपन से ही देना पड़ेगा, ताकि वो जब बड़े हों तो उस चीज़ को समझ सकें कि हमें सारी जो हमारी देश की नारियां हैं वो सम्मान के लायक हैं। और ये केवल तभी संभव है जब हम अपने बच्चों को बचपन से ही जागरूक बनाएं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने विचार प्रकट करें, अपने देश में महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज़ उठाएं, उनके साथ हो रहे अत्याचार को ख़त्म करने का प्रयास करें, उनका एक समाज में स्थान बनाएं और तब सही मायने में हम अपनी आज़ादी को पूर्ण रूप से मान सकते हैं कि हाँ, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन समाज के कुछ बंधन उस चीज़ को रोक देते हैं। कृपया ऐसा ना होने दें। हो सकता है मेरी इस विचार से कुछ लोग सहमत हों, कुछ लोग न सहमत हों, लेकिन ये तो निश्चित है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जिस देश में नारियाँ आगे बढ़ती हैं, वो समाज अपने आप विकसित हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आज कहा है कि हम 2047 में विकसित देश बनाना चाहते हैं, लेकिन विकसित देश कब बनेगा? क्या पुरुषों का ही सहयोग जरूरी है? नहीं, महिलाओं का भी जरूरी है। महिलाओं के सहयोग के बिना
सब अधूरा है। तो कृपया मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, हम अपने समाज का डेवलपमेंट करें तो महिलाओं के साथ में उनको भी आगे बढ़ाएं, शिक्षा का अधिकार दें। वैसे आप सब अब जागरूक हो चुके हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। इसी तरह से आगे इस परिकल्पना को पूरा किया जाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।